कभी हार मत मानना दोस्तों, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। इसलिए कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है। कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी। यदि समय आपका साथ दे तो आपके किए गए कर्मों का फल बहुत बेहतरीन मिल सकता है, क्योंकि ये जो समय है ये काल चक्र है। इस काल चक्र को चलाने वाले हमारे 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं। इसी आधार पर मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। आज का कार्यक्रम मीन राशि के जातकों के लिए काफी विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, ये जानकारी देखिए मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि सौर मंडल में हमारे यूनिवर्स में जितने भी गोचर होते हैं वो हमारी चंद्र राशि पर होते हैं, यानी हमारी जो जन्म राशि होती है। आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव 70% पड़ता है और 30% यूनिवर्स में जो गोचर हो रहा होता है उसका पड़ता है। दोनों मिलकर तब 100% रिजल्ट प्रदान करते हैं और इस पर भविष्यवाणी देखिए बहुत ही सटीक बैठती है। देखिए आप पर शनि की 7.5 का पहला अध्याय यानी कि प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। ये जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था और 29 मार्च 2025 तक रहा। अब आप पर दूसरा चरण प्रभावी है और 29 मार्च 2025 से ये जून 2027 तक आप पर रहेगा। मीन राशि के जीवन में 7.5 का अभिशाप है, जिसे हम अभिशाप कह रहे हैं। वास्तव में ये ही वह समय है जो हमें एक बड़े वरदान से हमको जोड़ेगा। देखिए मुझे इस टाइम महाभारत का एक वाक्य याद आ रहा है, जब उर्वशी ने अर्जुन को आजीवन नपुंसक होने का श्राप दिया था, लेकिन इंद्र की वजह से वह अवधि सिर्फ 1 वर्ष की रह गई थी। देखिए ये जो उर्वशी का श्राप था ये अर्जुन के काफी काम आया जब उन्हें अज्ञातवास का समय व्यतीत करना पड़ा, तो यही अभिशाप उनके लिए वरदान बन गया। इस समय शनिदेव मीन राशि में विराजमान है और मीन राशि पर इनका दूसरा चरण चल रहा है। 2026 जो अब शुरू होगा कल से हिंदू नववर्ष के अनुसार, कल से हमारे नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं और हिंदू का नववर्ष भी स्टार्ट हो रहा है। तो जहां पर बहुत कुछ वरदान के रूप में ये परिणित जरूर होंगे। 7.5 का जो प्रभाव पड़ रहा है वो चंद्रमा के ऊपर है और चंद्रमा हमारे मन के कारक है और देवगुरु बृहस्पति के बाद देखिए शनि बड़े प्लेनेट माने जाते हैं। और जब शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर हो रहा है तो इस समय हमारा मन काफी अशांत होगा। चंद्रमा इमोशन है, हमारी भावनाएं हैं और शनि को पीड़ा देने वाला ग्रह कहा गया है, जिससे हमारे इमोशंस भावनाओं पर ठेस आघात पहुंचाते हैं। वैसे भी मीन राशि के जातक कहीं ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और इस स्टिन वह बहुत जल्दी ये रिएक्ट भी करते हैं, तो उनके रिएक्शन टाइम भी बहुत जल्दी होते हैं और लंबे समय तक चीजें गहराई से इनके अंदर रहती हैं। ये जल्दी से भूलते नहीं हैं। देखिए पहले अध्याय में प्रथम चरण में आपके सोचने का ढंग, दृष्टिकोण इन्होंने बदल दिया था, यानी कि आपका जो पर्सपेक्टिव था वो पूरी तरह से चेंज हो गया होगा। यदि आपकी पत्री में शनि और चंद्रमा की पोजीशन स्ट्रांग होगी तो पॉजिटिव बदलाव आया होगा और यदि कमजोर होगी पोजीशन तो नेगेटिव भी देखने को मिला होगा। ओवर थिंकर आप इस टाइम ज्यादा हो गए होंगे, एक अलग ही लेवल पर आपकी सोचने की क्षमता पहुंच गई होगी। शनि देखिए कर्म के कारक है, तो कई लोगों ने इस टाइम जॉब भी स्विच की होगी, आय के स्रोत साधन भी चेंज किए होंगे। अकेलापन काफी देखने को मिला होगा और इस टाइम आपको अकेलापन पसंद भी आया होगा। स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया होगा, वेट गेन हुआ होगा इस टाइम, क्योंकि आपकी जल तत्व राशि है। आपकी नींद में भी इस टाइम डिस्टर्बेंस देखने को मिला होगा। इस टाइम एक्सपेंडिचर्स भी किए होंगे, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या किसी भी चीज में आपने निवेश जरूर किया होगा। प्लानिंग आपने बहुत की होगी और इम्प्लीमेंट देखिए उसको आप सिर्फ 30% ही कर पाए होंगे। घर में वाद विवाद रहा होगा, वैचारिक मतभेद देखने को मिले होंगे। मेंटली टेंशन आपकी काफी रही होगी, फ्यूचर को लेकर के एक डर भय सा लगना, इनसिक्योरिटी आपको फील हुई होगी। वाणी में कटुता, सीनियर बॉस के साथ पिता से अलगाव जैसी स्थिति आपको देखने को मिली होगी। देखिए ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जो पिछला अध्याय होता है वो ही हमारा अगला बैकग्राउंड तय करता है। शनि संघर्ष करवाते हैं, मेहनत स्ट्रगल करवाते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये परोपकार से, धार्मिक कार्यों से भी जोड़ करके ये रखते हैं।
2023 से आप कष्ट झेल रहे हैं, आपको उम्मीद थी कि 2025-26 में आपको राहत मिलेगी, लेकिन देखिए सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनकी अपनी कुंडली में शनि चंद्रमा की पोजीशन काफी अच्छी होगी, शनि या तो स्वराशि होंगे, उच्च होंगे, पाप दृष्ट नहीं होंगे, तो उनको काफी अच्छे फल भी देखिए प्राप्त हुए होंगे। देखिए मैंने 15 साल के ज्योतिष में 7.5 में उठते हुए ज्यादा देखे हैं, धन प्राप्त हुआ है, उन्हें ऊंचाई भी प्राप्त की है। जिनकी पत्नी में शनि जो है त्रिक भाव में थे, पाप दृष्ट थे या वक्री थे, नीच थे, तो उनको डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट भी प्राप्त हुए हैं। शनि सिर्फ आपसे कुछ चीजों की डिमांड करते हैं, यदि आपने उन बातों को मान लिया तो फिर ये शनि आपको ऊंचाई तक, उस मुकाम तक भी लेकर के जाते हैं जिसकी आपने मतलब कल्पना नहीं की। तो वो कौन सी चीजें? पहली इच्छा शक्ति है, दूसरी आपका दृढ़ संकल्प है। आप अपने अंदर की इच्छा शक्ति, गोल पर फोकस रखें, दृढ़ संकल्प रहना है कि मुझे अपना कर्म को पूरा ही करना है, धैर्य बना करके रखना है। 2026 में इस समय ये देखिए शनिदेव अस्त हैं, तो इनका प्रभाव आप पर जो नेगेटिव था उसमें बहुत कमी आएगी। तो 14 मार्च के बाद ये वह समय है जो आप अपने कर्म क्षेत्र में सफलता, सक्सेस को प्राप्त करेंगे। ऊपर से देखिए ये मीन राशि में विराजमान है और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और वे भी इस टाइम अतिचारी अवस्था में मार्ग हैं। आपके कनेक्शन इस टाइम स्ट्रांग बनेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति से आप मतलब संपर्क में आएंगे जो फ्यूचर कैरियर की दृष्टि से उत्तम रहेंगे। फॉरेन रिलेटेड यदि आपका काम है या प्रोडक्ट आपके ऐसे हैं जो फॉरेन से कनेक्टेड है, उनमें ग्रोथ हो सकती है। आप इस टाइम सोचेंगे बहुत कि मैं ये कर लूं, मुझे ये करना है, लेकिन शनि क्या आलस से भी जोड़ देते हैं क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो अब इसमें आपको बहुत तेजी देखने को मिलेगी। अब ये अस्त हो चुके हैं, तो आपको जो कार्य करना है, जो आपका रुका हुआ था, उस कार्य को आप कर लें। यदि आपने धैर्य बनाकर रखा है तो अब आप धीरे धीरे ही सही आप ऊंचाई पर पहुंच ही जाएंगे। ये वर्ष मीन राशि वालों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जून 2027 तक शनि जहां बैठते हैं वहां से इनकी 10वीं दृष्टि आपके कैरियर भाव पर यानी कि कर्म के भाव पर, इसलिए ये समय आपके कैरियर के लिए काफी उत्तम है, काफी विशेष है। आप ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बीज बोएंगे धरती में तो देखिए वो कुछ समय के बाद ही तो अंकुरित होगा, निकलेगा। जो बीज आप आज बो रहे हैं वो आगे पेड़ बनकर आपको फल प्रदान करेगा और ये जरूरी भी है, जो फ्यूचर में आपके काम आएगा, क्योंकि इसके बाद शनि 2027 में अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज आप जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में 100% देखने को मिलेगा, मतलब वो व्यर्थ नहीं जाएगा। शनि की दृष्टियां 7.5 में ढैया में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इनकी पहली दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है। तो यात्रा इस टाइम आपकी काफी होंगी कार्य की दृष्टि से, जो कि आपके कर्म के लिए कार्मिक यात्रा रहेंगी, जो कैरियर में आपको रिजल्ट प्रदान करेंगी। कोई एग्रीमेंट डील आपका अधूरा है तो वह आपका इस टाइम पूरा हो सकता है, वो डील आपकी पूरी हो सकती है। शनि आपके 1st हाउस में है यानी आप पर है, तो इस टाइम आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, प्राणायाम करेंगे या इनसे जुड़ करके रहेंगे, तो फिजिकल रूप से आप अपने आप को जितना फिट रखेंगे तो आप कर्म को भी देखिए कर पाएंगे। इसलिए शरीर का ध्यान रखें, स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। यदि आप रूटीन को फॉलो करते हैं, कर्म करते रहते हैं, तो शनि आपको ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। इस टाइम आपका कम्युनिकेशन ये बहुत अच्छा बनाएंगे। शनि की दृष्टि 7म भाव पर, और 7म भाव आपके बिजनेस का, व्यापार का, डेली वेजेस का। बिजनेस व्यापार में कोई रुकावट आ रही थी तो व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। ये वही समय है। इस टाइम आपका कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ, क्लाइंट के साथ, ग्राहक के साथ अच्छा रहेगा। ये भाव मैरिड लाइफ का भी है, विवाह का भी है, तो ये भाव जागृत होगा। मैरिड लाइफ में जो दूरी थी, अनबन थी, वह अब आपकी समाप्त होगी। विवाह के देखिए ये योग बनाएंगे। आपकी राशि के स्वामी भी देखिए देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और गुरु बृहस्पति शनि का भी साथ अब आपको प्राप्त हो रहा है। दोनों की दृष्टि देखिए आपके 10th हाउस पर है, कैरियर पर है, तो कैरियर को लेकर के कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य आपके बनेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर के कोई परेशानी आ रही थी, कोई बाधा आ रही थी तो वह दूर होगी, या आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे तो ये परेशानियां आपकी दूर होंगी।
कर्म क्षेत्र इस टाइम आपका काफी एक्टिवेट रहेगा। गुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि पर है तो आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगी। शनि जहां बैठते हैं या दृष्टि डालते हैं वहां के कारकों में देखिए थोड़ी सी देरी तो ये कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट ना मिले या आपको हानि प्रदान करेंगे ऐसा नहीं हो सकता। देर करते हैं, ये डिले करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते। तो देरी इन्होंने जितनी करनी थी वो कर ली 2025 में आपके दूसरे चरण में, यानी कि जब आप पे दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था तब से अब तक। अब ये समय है आपके रिजल्ट प्राप्ति का। अब कार्य के रिजल्ट का समय है। जो थोड़ी बहुत नेगेटिवता ये प्रदान कर रहे थे तो अब ये अस्त हो चुके हैं। ये समय आपके कार्यों का, मेहनत का रिजल्ट प्राप्त करने का है। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति से भी ज्यादा धार्मिक हैं, धर्म अध्यात्म को मानने वाले हैं। शनि भगवान शिव के शिष्य हैं और शनिदेव भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। शनि के पास जो घर है वह आपका लगन है, पंचम है और नवम है। ये देखिए तीनों धर्म त्रिकोण है। तो ये समय आत्म मंथन का है, दृढ़ संकल्प का है, धर्म से जुड़ करके कार्य करने का है। तो शनि इस समय आपके अंदर काफी मैच्योरिटी लाएंगे, समाज से आपको जोड़ेंगे। सिर्फ आप इस टाइम आलस से दूर रहें और अपने कर्म करें। 7.5 में रिजल्ट प्राप्ति के लिए यदि शनि आपकी अपनी हॉरोस्कोप में, पर्सनल हॉरोस्कोप में नीच है, पाप दृष्ट है, वक्री है, तो देखिए यहाँ इनके उपाय करके चलें। सबसे पहला उपाय जो आपको करना है वो ये कि हनुमान जी को शनिवार के दिन 108 पीपल के पत्तों की माला आप हनुमान जी को चढ़ाएं। दूसरा, शनिवार के दिन ही आप काली माता के आगे एक मीठा पान रखें और उसमें 7 लौंग रखें। तीसरा उपाय है शनिवार के दिन आप पीपल पर एक दिया जलाएं संध्या समय। यदि शनि आपकी पत्री में 12 नंबर का बैठा है या 9 नंबर का तो पीपल पर आप देसी घी का दिया जलाएं, नहीं तो आप सरसों के तेल का जला सकते हैं। और एक मैं हमेशा कहती हूँ, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप एक लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर डाल के, सफेद तिल डाल के आप शिवलिंग पर अर्पित करें और मंत्र जरूर बोलें। जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।